हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं साथियों, राजस्थान जीके के लिए अंतिम प्रहार के नाम से आज क्लास रहेगी। अब एग्ज़ाम्स के मात्र 8 दिन हैं, तो 8 दिनों में अपन अंतिम प्रहार ही करेंगे दोस्तों। आज अंतिम प्रहार का पार्ट 1 आपके सामने लेकर आया हूं। आज की क्लास में मैं आपके सामने राजस्थान जीके में राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सभी पार्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण राजस्थान जीके का रिवीजन हो जाएगा आज की क्लास देखने के बाद, तो क्लास को पूरी जरूर देखना साथियों। देखिए, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन मैंने लिया है। लोक देवता पाबूजी का बौद्ध चिन्ह क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक देवता पाबूजी का बौद्ध चिन्ह क्या है? लाठी, धनुष, भाला या फिर बांसुरी? तो लोक देवता पाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह या बौद्ध चिन्ह है, भाला लिए हंसवारोई घोड़े पर सवार हुए केसर काल में घोड़ी है आपके पाबूजी की। और कोलुमंड फलोदी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, पाबूजी महाराज का। इनकी घोड़ी का नाम जरूर आप लोग ध्यान रखना, केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम है दोस्तों, पाबूजी की घोड़ी का नाम। इनका संबंध कहाँ से है? कोलुमंड फलोदी से पाबूजी का संबंध है। पाबूजी के अलावा मैं बात करूं आपके लोक देवता तेजाजी की, तो तेजाजी को कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में पूजा जाता है। कृषि कार्य के उपकारक लोक देवता तेजाजी महाराज को माना जाता है। जब भी आपके जो हल को लेकर हाली खेत जोतने के लिए जाता है, तो वहाँ पर गोगा जी के नाम की गोगा राकड़ी बांधता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, गोगा राकड़ी का संबंध गोगा जी से है, जबकि कृषि कार्यों के उपकारक देवता तेजाजी को भी कहा जाता है। तो सारी बातें आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। बांसुरी एक लोक वाद्य यंत्र है, जो कि सुशिर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ी गांव प्रसिद्ध रहा है, जो कि किस जिले में? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केजड़ली से आपकी बात करूं मैं, तो चिपको आंदोलन आप लोगों ने नाम सुना होगा। सुंदरलाल बहुगुणा का इससे संबंध रहा है, चिपको आंदोलन से। और केजड़ली में आपके अमृता देवी के नेतृत्व में जो वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी दोस्तों। 363 विश्नोइयों ने, स्त्री पुरुष तथा बच्चे थे 363, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए दोस्तों अपने वृक्षों को बचाने के लिए। क्योंकि वहाँ के राजा अभय सिंह ने जब जनता को वृक्ष काटने की छूट दे दी थी, तो वृक्षों को बचाने के लिए वो लोग वृक्षों से लिपट गए थे। तो केजड़ली गांव आपके जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर आज भी मेला लगता है दोस्तों। विश्नोई संप्रदाय के मैं प्रवर्तक की बात करूं, तो जाम्बोजी को विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कहा जाता है। इनका समाधि स्थल है मुकाम, बीकानेर। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, मुकाम। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? जवार अभयारण्य, बस्सी अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य रहा है आपके जवार अभयारण्य, कोटा में है। चंबल नदी की मैं बात करूं दोस्तों, घड़ियालों की शरण स्थली भी कहा जाता है चंबल नदी को। और चंबल नदी का उद्गम जाना पाओ की पहाड़ियाँ, महू जिला एमपी से हुआ है। चंबल नदी 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। 1051 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई मानी गई है दोस्तों। राजस्थान की एकमात्र, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसको 100 किलोमीटर दायरे में 4 बांध बने हुए दोस्तों। एक तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवार सागर और कोटा बैराज। कोटा बैराज सिंचाई सुविधा के लिए प्रसिद्ध है, जबकि तीनों बांधों से आपके विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिनमें सर्वाधिक विद्युत उत्पादन 172 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। राणा प्रताप सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में रावतबाटा में स्थित है दोस्तों। सारी बातें आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में, शेरगढ़ अभयारण्य 12 में स्थित है। इसको सांपों के शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। जबकि आपके सरिस्का अभयारण्य अलवर में है। केवला देव गना पक्षी अभयारण्य
भरतपुर में है, कैला देवी अभ्यारण्य करौली में है। तो प्रसिद्ध अभ्यारण्य आप लोगों को वैसे ध्यान होना चाहिए। बंदबारेटा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा है। बंदबारेटा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो बंदबारेटा जो अभ्यारण्य आपके भरतपुर जिले में स्थित है दोस्तों। एक रूपा रेल नदी का आपके नाम सुना होगा। रूपा रेल नदी को लसवारी नदी या वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी वर्तमान में कहा जाता है कि भरतपुर में ही विलुप्त हो जाती हैं। तो इस नदी को आंतरिक प्रवाह की नदी की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। बंदबारेटा भरतपुर में स्थित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में परिवहन विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवहन विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? परिवहन विभाग का मुख्यालय आपके जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। दोस्तों मैं पूछूं, माउंट आबू में आपके गुरु शिखर जो चोटी हैं, तो गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 या 1727 मीटर ऊंची है। गुरु शिखर के बाद शेर जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। शेर के बाद दिलवड़ा, दिलवड़ा के बाद जरगा, अचलगढ़। ये इम्पोर्टेंट जो अरावली की प्रमुख चोटियां हैं आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अरावली पर्वतमाला से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। अरावली पर्वतमाला की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती हैं। जबकि 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती हैं। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो आप लोगों को छोटी छोटी बातें हैं याद होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है? अच्छा क्वेश्चन है। NH 44 राजस्थान के कौन से जिले से गुजर रहा है? राजस्थान की मैं बात करूं, आपका प्यारा सा रंगीला राजस्थान। दोस्तों इधर की जो बेल्ट हैं ये आपके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये आपके इधर उत्तर में श्री गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, इधर जैसलमेर तथा पूर्व में धौलपुर जिला अवस्थित हैं। तो धौलपुर की साइड से ही, धौलपुर से ही आपके सामने गुजरता है NH 44। पूर्वी सीमा से गुजरता है राजस्थान की से, तो धौलपुर जिले से गुजरता है NH 44। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन। सांबर झील की मैं बात करूं तो सांबर झील आपके जयपुर में स्थित है। 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। दोस्तों सांबर झील का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार आप लोगों को याद होना चाहिए। राजस्थान की कुल लंबाई 300, जो आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई की मैं बात करूं तो 826 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई की बात करूं तो 869 किलोमीटर है। इस लंबाई चौड़ाई में अंतर हो जाएगा 43 किलोमीटर का। छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है आपके सामने मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो होता है तो आपके 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया है। मंत्रिपरिषद के कुल सदस्य संख्या का जो कम से अधिकतम 15% हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद में कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% सदस्य होते हैं। राजस्थान में विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%। तो आपके मान लो राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य हैं तो उनका 15% हो गया 30 सदस्य। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर ऑप्शन 30। जबकि न्यूनतम सदस्य की बात करूं तो न्यूनतम 12 सदस्य रह सकते हैं। ये 12 संख्या है, जबकि यहाँ पर 15% अधिकतम सदस्य रह सकते हैं मंत्रिपरिषद में। जबकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया है। दोस्तों आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है?
और जो भी हैं भारत में, राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सब आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछना पक्का है। ये मैंने लिए हैं राज व्यवस्था के थोड़े बहुत क्वेश्चन राजस्थान से। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो भारतीय संसद में आपके मैं सामने बात करूं तो 25 सदस्य तो लोकसभा से, जबकि 10 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। तो कुल 35 सदस्य का निर्वाचन भारतीय संसद में राजस्थान से होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसके आपके सामने बी नंबर ऑप्शन। जबकि राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों 200, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? बाड़मेर में राजस्थान की सर्वाधिक सड़कों की लंबाई है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपके सामने बात करूं तो नंद संबंध एक बांध है जो कि राजसमंद में स्थित है। इसको राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, नंद संबंध बांध। और सिरोही हैं, जो सिरोही में आपके जो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में ही स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में। अरावली का न्यूनतम विस्तार कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। दोस्तों ये आपको ध्यान होना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन। राजस्थान में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है आपके जोधपुर में, जबकि गौण पीठ जयपुर में अवस्थित है। मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है, हाई कोर्ट का मुख्यालय आपके जोधपुर में स्थित है। दोस्तों जयपुर की मैं बात करूँ तो जयपुर के अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे आपके नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है। नाहरगढ़ दुर्ग का उपनाम है दोस्तों सुदर्शनगढ़। जयगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में है, जो कि ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मैं बात करूं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया मैसा के पठार पर स्थित है आपका प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जबकि मैं प्रसिद्ध गागरोण गढ़ की बात करूं, गागरोण दुर्ग की बात करूं, झालावाड़ जिले में अवस्थित है। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग का उदाहरण है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों आपका गागरोण का किला। जबकि गागरोण के अलावा जलदुर्ग का उदाहरण है भैंसरोडगढ़। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सांसद चुने जाते हैं? दोस्तों राज्यसभा से चुने जाते हैं 10 सांसद और लोकसभा से 25। ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करो और मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।